गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपको मैंने 15 साखियों की व्याख्या समझाई थी। अब छठी साखी अर्थात दोहे की व्याख्या समझिए। साखी है पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास मुख कस्तूरी महमयी वाणी फूटी बास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है तो उसकी स्थिति अत्यंत आनंददायी हो जाती है। इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए कवि ये कहती हैं कि जब शरीर रूपी पिंजरे में ईश्वरीय प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है अर्थात प्रेम का प्रकाश फैल जाता है तो अंतःकरण जो है वो प्रकाशवान हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि अंतर्मन ईश्वरीय प्रेम से पूरी तरह से सरोवर हो जाता है तब मुख से निकलने वाली जो वाणी है वो कस्तूरी के समान ही सुगंधित हो जाती है। जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी में ईश्वरीय प्रेम की सुगंध जो है वो फूटती हुई सी प्रतीत होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो उसके अंतर्मन में चारों ओर ईश्वरीय प्रेम का जो प्रकाश है वो फैल जाता है। जीवात्मा पवित्र निर्मल एवं विलक्षण हो जाती है और उसके मुख से फूटने वाली जो वाणी है उस वाणी में प्रभु के नाम की अर्थात राम राम की जो सुगंध है वो होती है जो कस्तूरी के समान ही चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर देती है। 17वीं साखी नैना अंतरी आव तू जो हूँ नैन जपे हूँ ना हो देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। प्रस्तुत साखी में जीवात्मा का प्रियतम परमात्मा के प्रति जो एकाधिकार का भाव है वो व्यक्त हुआ है। कवि ये कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को स्पष्ट करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, जैसे ही आप मेरे नेत्रों के भीतर प्रवेश करेंगे मैं कसकर अपने नेत्रों की पलकों को झपक कर बंद कर लूँगी। ऐसा करके ना तो मैं स्वयं तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य का दर्शन करूँगी और ना ही तुम्हें अपने अतिरिक्त किसी अन्य का दर्शन करने देना चाहती हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव को रखें। ये प्रेम के चरमोत्कर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में दोनों एक दूसरे के प्रति स्वयं को निरूपित कर देते। 18वीं साखी कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ये कहते हैं कि जब तृष्णा अर्थात इच्छा का नाश हो जाता है तो जीवात्मा जो है वो संसार के आवागमन के चक्र से अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसी संदर्भ में व्याख्या करते हुए कवि ये कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस, कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब मैं सहस्त्रार रूपी गगन में पहुंच जाता हूँ और जब मैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेता हूँ तब मैं ईश्वर की भक्ति का रस छककर पीठ भरकर ग्रहण कर लेता हूँ, इतना पान कर लेता हूँ उस प्रेम रूपी रस का कि फिर मेरे हृदय में सांसारिक भोग वासना रूपी जो तृष्णा है, जो थकान है, वो शेष नहीं रह जाती है, वो समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो वो पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता क्योंकि अब उसके रूप का रूपांतर या परिवर्तन संभव नहीं। उसी प्रकार जब जीवात्मा ईश्वरीय प्रेम रूपी दिव्य रसायन का छक्कर पान कर लेती है, ईश्वरीय प्रेम में हो जाती है, तब उसके भीतर सांसारिक मोह माया या लालसा या इच्छा फिर शेष नहीं रह जाती है। इस स्थिति में जीवात्मा आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। अगली साखी है हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराए बूंद समारी सबद में सोकत हेरी जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि
जीवात्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एकरूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, कबीर की जीवात्मा अपनी जीवात्मा रूपी अन्य सखियों को संबोधित होकर कहती है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं भी खो गई हूँ, अर्थात उसी दिव्य परमात्मा में लीन हो गई हूँ। और परमात्मा से पृथक जो मेरा अस्तित्व था, अब वो अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब मुझे उस परमात्मा से कोई अलग नहीं कर सकता है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद यदि विशाल समुद्र में, सागर में समा जाती है, तो फिर उस बूंद को फिर उस समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्र में विलीन होने के पश्चात उस बूंद का जो पृथक अस्तित्व होता है, समुद्र में मिलने से पूर्व वो पृथक अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाता है। उसकी जो पृथक सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में जब विलीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। 20वीं साखी। कबीर यहोगर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए अहंकार का परित्याग करना पड़ता है, अर्थात ईश्वरीय प्रेम रूपी घर में प्रवेश करना सरल और सहज नहीं है। कवि कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस घर में अर्थात ईश्वरीय प्रेम रूपी घर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने अहंकार का त्याग करना होगा, क्योंकि ये जो ईश्वरीय प्रेम रूपी घर है ये आपकी खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है कि जब आपका मन चाहा आपने इस घर में प्रवेश कर लिया। ईश्वरीय प्रेम रूपी ये जो घर है इसे प्राप्त करना, इसमें प्रवेश करना सहज और सरल नहीं है। यदि आपको ईश्वरीय प्रेम रूपी साम्राज्य को प्राप्त करना है तो आपके भीतर आत्म बलिदान की भावना समाहित होनी चाहिए, अर्थात समय आने पर ईश्वरीय प्रेम के लिए आपको अपने सर को काटकर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं जाकर आपका प्रवेश ईश्वरीय प्रेम रूपी इस घर में हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अहम भाव को पूर्णतः मिटाकर ही साधक परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य साधक के अहम भाव को नष्ट करने से है। साधना में अहम यानी मैं की भावना का लोप होना चाहिए।